साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तुम मंद बुद्धि के दलित ऑफिसर हो, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता है। सारे ऑफिसर सिस्टम में रहना जानते हैं, तुम्हें सिस्टम में भी रहना नहीं आता। ये आरोप कानपुर के मौजूदा सीएम के सजाती डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पर निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने हवा में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए लगाए हैं। इस पत्र के वायरल होते ही अभी तक डीएम बनाम सीएमओ की लड़ाई ठाकुर डीएम बनाम दलित सीएमओ की बन गई। हालांकि जैसे ही खबरें सामने आई थीं कि इस मामले की गूंज सीएम के दरबार में पहुंच गई हैं, वैसे ही तकरीबन क्लियर हो गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्र हित में सजाती डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके दलित समाज के सीएमओ को बलि का बकरा बना देंगे। और हुआ भी यही। सीएमओ लगातार कहते रहे कि डीएम साहब उनसे वसूली करवाना चाहते थे। जेएम फार्मा नाम की एक कंपनी जो सीबीआई से चार्ज सीटेड है, उसको 1,60,47,000 का भुगतान करवाने का दबाव डलवा रहे थे। जब मैंने इन तमाम कामों में डीएम साहब की नहीं सुनी तो मुझे जातिगत गालियां दी गईं, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कहा गया तुम दलित हो इसलिए तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता। बहरहाल इस पूरे मामले में सीएमओ और डीएम का अपना अपना पक्ष है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नेशनल जनमत ये पुष्टि नहीं कर सकता कि दोनों में सही कौन बोल रहा है, लेकिन सीएम साहब को कैसे समझ में आ गया कि उनके चहेते और सजाती डीएम सही कह रहे हैं, सीएमओ गलत। आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे। सीएम साहब चाहते तो इस जांच को करने में 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता कि जिस जेएम फार्मा का नाम लिया जा रहा है, क्या वास्तव में सीबीआई उसके खिलाफ चार्जशीट कर चुकी है? क्या वास्तव में जिस कर्मचारी अधिकारी का नाम लिया जा रहा है उस पर नर्सिंग होम संचालकों ने आरोप लगाए थे? ऐसे ही तमाम आरोप जो मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में सीएमओ ने लगाए हैं, उनकी जांच पड़ताल किए बिना आखिर किस आधार पर आपने सीएमओ को निलंबित करके कानपुर से हटा दिया और आपके सजाती डीएम का बाल बांका नहीं हुआ? जांच पड़ताल करवाना तो दूर की बात है। हालांकि यह भी समझने की बात है, क्या महज इतनी बात से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच सजाती संबंध स्थापित किए जा सकते हैं? महज इतनी सी बात नहीं है। जितेंद्र प्रताप सिंह पीसीएस से प्रमोट होकर के 2019 में आईएएस बनते हैं और उनके पूरे बैच को 2013 बैच अलॉट किया जाता है। लेकिन जितेंद्र प्रताप सिंह के लिए खुशी की बात थी कि उनके सजाती सीएम कुर्सी पर बैठे थे। ये बात क्यों कह रहा हूं? जैसे ही वो आईएएस बनते हैं वैसे ही उनको राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के डायरेक्टर पद पर बैठाल दिया जाता है। इसके बाद डीएम कानपुर देहात बनाया जाता है। इसके बाद डीएम देवरिया बनाया जाता है। इसके बाद डीएम बागपत बनाया जाता है। इसके बाद मौजूदा समय में डीएम कानपुर नगर बनाया जाता है। मतलब तकरीबन 7 सालों से लगातार जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं, लगातार चौथे जिले में डीएम बने बैठे हैं। क्या महज इतने से ही जातिवाद के आरोप पुष्ट हो जाते हैं? इतने से नहीं, और पुष्ट कर देता हूं। जितेंद्र प्रताप सिंह के पीसीएस बैच से आईएएस में प्रमोट होने वाले मौजूदा समय में 14 ऑफिसर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, लेकिन उन 14 में से महज 5 लोगों को ही इस समय यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो जिलाधिकारी के पद पर बैठ पाएं। और उनकी योग्यता सुनिए। जितेंद्र प्रताप सिंह चौथे जिले में डीएम हैं, सीएम के सजाती हैं। आलोक सिंह लगातार
दूसरे जिले में डीएम हैं, सीएम के सजाती हैं। विजय कुमार सिंह लगातार दूसरे जिले में डीएम हैं, सीएम के सजाती हैं। विशाल भारद्वाज लगातार 3 जिलों में डीएम रहने के बाद मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं, सीएम के सजाती हैं। इसके अलावा इस बैच से एक और व्यक्ति जिलाधिकारी हैं, लगातार 3 जिलों में सुब्रांत कुमार शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। मतलब इस बैच से जिन 5 लोगों को डीएम बनाया है उनमें 3 ठाकुर हैं, 1 ब्राह्मण हैं, महज 1 ओबीसी हैं। नेशनल जनमत समझना चाहता है कि आपके सजाती इन ऑफिसर्स में आखिर ऐसी कौन सी योग्यता है जो लगातार 2 जिले, 3 जिले, 4 जिलों का इनको जिलाधिकारी बनाया जा रहा है, जबकि इन्हीं के बैच के धीरेन्द्र सचान विशेष सचिव बने बैठे हैं, सत्य प्रकाश पटेल विशेष सचिव बने बैठे हैं, प्रेम प्रकाश सिंह विशेष सचिव बने बैठे हैं। तीनों ओबीसी और कुर्मी जाति से आते हैं। रघुवीर यादव समाज से आते हैं, विशेष सचिव बने बैठे हैं। वंदना वर्मा, अनीता वर्मा, डॉक्टर कंचन सरन तीनों एससी वर्ग से आते हैं। इन सब को इस योग्य नहीं माना गया कि जिलाधिकारी के पद पर एक बार भी बैठाया जा सके। अब इतने संयोगों में एक और संयोग बता देता हूं, जहां सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के समर्थन में मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और बीजेपी के 2 विधायक खड़े थे, वहीं डीएम के साथ सीएम के सजाती विधायक अवजीत सिंह सांगा खड़े थे। यहां भी सीएम के सजाती एक विधायक विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर भारी पड़ गए। बहरहाल ये बात मैं फिर से दोहराता हूं कि नेशनल जनमत तय नहीं कर सकता कि डीएम ने सीएमओ पर जो आरोप लगाए वो सही हैं या सीएमओ ने जो डीएम पर आरोप लगाए वो सही। लेकिन इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर सीएम को जांच करवानी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को महज न्याय करना ही नहीं है बल्कि जनता में संदेश भी देना है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन समाचार पत्रों की वेबसाइट की हेडिंग बताती हैं कि जैसे ही मामला योगी जी के पाले में गया वैसे ही वो अपने सजाती डीएम के समर्थन में और दलित समाज के सीएमओ के खिलाफ खड़े हो गए। कम से कम अभी तक इस मामले में आनन फानन में की गई कार्रवाई से ये बात और ज्यादा मजबूत हो जाती है। बहरहाल इतने सब उदाहरणों के बावजूद अगर किसी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है इसलिए इस जातिवाद को नजरअंदाज किया जा सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।